जय विश्वकर्मा, जय विज्ञाननाथ, जय विज्ञान भंडारी। विश्वकर्मा भक्तों, मैं जो लाइव आया हूँ उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि मैं पांचाल ब्राह्मण दिखता हूँ। भाई, ये सभी लोगों को, सनातन जातियों के सभी जो सनातन प्रेमी हैं, उनको सभी को ज्ञात है कि भाई जो पांचाल ब्राह्मण, पांचाल जो शब्द है वो शिल्पी जन लगाते हैं। सब इंजीनियरिंग वर्ग से, तकनीकी विषय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो फिर ये ब्राह्मण कैसे? ये लोग पांचाल ब्राह्मण फिर क्यों लगाते हैं, जबकि ये तकनीक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं? चलो, ब्राह्मण लगाते हैं तो इन ब्राह्मणों में और गौड़ ब्राह्मणों में क्या अंतर है, क्या समानता है? ये लोगों को काफी भ्रम होता है कि भाई ये ब्राह्मण लिखते हैं, तकनीक से जुड़े हुए होते हैं, तो क्या ये गौड़ ब्राह्मण और इनमें कुछ समानता है, या ये भी कर्मकांड से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं? तो ये जो भ्रम है, इसमें क्या अंतर है, क्या नहीं है? प्रमाणित जो वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार जितना भी प्रमाण होगा, मैं वो आप लोगों के सामने रखूंगा। थोड़ी सी भूमिका के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले 1000 वर्षों में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार प्रमाणित तरीके से नहीं हुआ, और सनातन धर्म के साहित्यों के साथ छेड़छाड़ होती आई है। उस छेड़छाड़ के बाद जो हमारे पास बचा, उन साहित्यों को हम प्रमाण के तौर पर मानते हैं, और मानना भी चाहिए। जो हमारे पास प्रमाण है उसी को हम मानेंगे। बहुत गलत तरीके से प्रचार प्रसार जो है हुआ सनातन धर्म का। सनातन धर्म को 1950 से पहले वर्ण व्यवस्था में नापा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस 1000 साल के कार्यकाल में जो बदलाव आए चारों वर्णों के बीच में, इन चारों वर्णों में कर्म के आधार पर वर्ण का चयन होता था। अगर कर्म नहीं है, अगर वो कर्म नहीं रहा है, जैसे मानिए ब्राह्मण कर्म है, तो वो ब्राह्मण कर्म जब तक करता है तो ब्राह्मण रहेगा। अगर वो कर्म ब्राह्मण कर्म नहीं करता है तो वो ब्राह्मण नहीं रहेगा। ये हमारे 1950 से पहले मनुस्मृति के अनुसार नियम और संविधान था। मनुस्मृति का संविधान ये था। कर्म बदल गया तो आपकी वर्ण व्यवस्था भी बदल गई। चाहे आप ब्राह्मण नहीं है और शूद्र का कार्य करते हैं तो आप शूद्र व्यवस्था में चले जाएंगे। अगर शूद्र ब्राह्मण वर्ग में कार्य करता है तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। लेकिन कुछ कालखंड ऐसे प्रचार प्रसार हुए, जो जाति चाहे वो कुछ भी रही हो, वो जाति कई बहुत सी सारी समस्याएं थी। छोटी छोटी रियासतों में देश बटा हुआ था। हर रियासत का ब्राह्मण अपने आप को उत्तम ब्राह्मण मानता था। इस तरीके के जो है समस्याएं जो है हमारे देश के सामने सनातन धर्म के साथ में रही। अब मैं दोबारा से अपने उस मुख्य विचार पे आता हूं जिसके लिए मैं लाइव आया हूं। गौड़ ब्राह्मण का कार्य, हम सनातन धर्म ये सोचते हैं कि ब्राह्मण जो कर्म है,
वो सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड के लिए बना है। यही सनातन सत्य है। जो व्यक्ति कर्मकांड करेगा वही ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन हमारी जो मनुस्मृति है उसमें ब्राह्मण कर्म के लक्षणों को बताया गया है। आपने सोचा कि यार मंदिर में पूजा करने से, कर्मकांड करने से नहीं वाले ही ब्राह्मण है, ये प्रचारित कर दिया गया और उसका ये नतीजा निकला कि ब्राह्मण वर्ग को छुआछूत या मतलब घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा वर्तमान समय में। उसका नतीजा ये निकला, पूजा पाठ करवाने वाले हैं, ये है वो है, ब्राह्मण शब्द को जो है घृणा की दृष्टि से आज वर्तमान समय में देखा जाने लगा। वो लोग उसको घृणा की वजह से देखते हैं जिनको ब्राह्मण शब्द का अर्थ ही नहीं पता है। असलियत में जितने भी इंजीनियरिंग वर्क आता है, आयुर्वेदिक वर्क आता है, डॉक्टर्स आते हैं, वैज्ञानिक कर्म आते हैं, रासायनिक कर्म आते हैं, आर्थिक कर्म आते हैं, सब के सब ब्राह्मण कर्म के अंदर में आते हैं। लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ कर्मकांडी को ब्राह्मण मान लिया जाता है। पांचाल ब्राह्मण में और गौड़ ब्राह्मण में क्या अंतर है कि गौड़ ब्राह्मण जो है वो सिर्फ कर्मकांड करता है और नियम के अनुसार वो जातिगत है, वो चाहे कोई भी कर्म करे वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। किंतु जो पांचाल ब्राह्मण है वो कर्म, वो तकनीक आविष्कार करता और तकनीकी वर्क करता है, इंजीनियरिंग वर्क करता है, शिल्प कर्म करता है और साथ में कर्मकांड भी करता है। किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए वैदिक ज्ञान का होना आवश्यक है और जो कर्मकांड के तरीके थे, जो शिल्प कर्म के जो वैज्ञानिक आविष्कार वो वेदों में संस्कृत भाषा में होते थे, इसलिए सारे के सारे सूक्त जो दिए गए हुए थे वो संस्कृत भाषा में। और किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले जब हमें संस्कृत का ज्ञान होता था तो वो कर्मकांड भी हम स्वयं ही कर लेते थे। और ऐसा नहीं है कर्मकांड तो एक ऐसी चीज है कि ये हर वर्ण को आना चाहिए। ऐसा कहीं ने लिखा है कि कर्मकांड सिर्फ ब्राह्मण ही करेगा, विधिवत तरीके से कर्मकांड तो चारों वर्णों को आना चाहिए। अब आते हैं, मैंने कहा आपको पांचाल ब्राह्मण, ये शिल्प कर्म जो है, अब आप लोगों को कहाँ लिखा है शिल्प कर्म जो है ब्राह्मण कर्म के अंदर में आता है। ये तो आपकी कल्पनाएं होगी, आपने जो बोला वो सही है, आपके मन में जो आया वो कह दिया आपने। लेकिन इसका सनातन साहित्य में प्रमाण क्या है कि भाई ये पांचाल ब्राह्मण जो है ब्राह्मण होते हैं? एक तो सभी को मालूम है और सभी इसके बारे में जानते हैं। ब्राह्मण वर्ग तो सबसे ज्यादा इस बारे में जानते ही हैं। गौड़ ब्राह्मण तो उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। सर्वप्रथम नहीं कहूँगा, एंड में ही मेरे को बताना चाहिए था ये, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ। ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की वंशावलियां दी गई है, उसमें पांचाल ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक स्थान दिया गया है। उसमें अंकित है पांचाल ब्राह्मण। ब्राह्मण उत्पत्ति मात्र क्या, ब्राह्मणों की जहां जहां से उत्पत्ति हुई थी उनके क्या क्या उपनाम हैं, उसमें पांचाल ब्राह्मण का भी नाम है। ये तो हो गया आपका प्रथम कि भाई ये तो मैंने आपको पुष्टि कर दी कि ये भाई पांचाल शब्द है, पांचाल ब्राह्मण शब्द है, इसका प्रमाण कहाँ है। अब आती है कि भाई ये जो शिल्पी हैं, मतलब जो हम पांचाल जो शब्द है वो किस चीज से जुड़ा हुआ? पांचाल मनु मैत्वेष्टा देवज्ञ शिल्पी, पांचों पुत्रों को पांचाल ब्राह्मण कहा गया है। विश्वकर्मा जी के पांचों पुत्र मनु मैत्वेष्टा देवज्ञ शिल्पी,
इन पांचों पुत्रों को पांचाल ब्राह्मण कहा गया है ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड के अनुसार। मनु से लोहकार, मैं से काष्ठकार बढ़ई, त्वष्टा से ताम्रकार, देवज्ञ से सुनार और आपका शिल्पी से मूर्तिकार। ये पांचों जो वो है इनको पांचाल ब्राह्मण कहा गया है ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड के। अब ये तो चलो पांचाल ब्राह्मण शब्द तो आपको प्रमाण मिल गया, इसका मान लिया, चलो जी ये भी हो गया। अब दूसरा शब्द क्या आता है, उसका और क्या प्रमाण है कि शिल्पी को ब्राह्मण कैसे कहा जाता है। मेन बात यह है शिल्पी को ब्राह्मण क्यों कहा जाएगा, उसका प्रमाण कहाँ है। तो शिल्पी जो हमारे वेदों के अंदर तो आपने ब्राह्मण कर्म का श्रेष्ठ कर्म शिल्प कर्म है, ये तो सभी जगह आपने हर वेदों के अंदर हर एक वेदों के अंदर आपने पढ़ा होगा। पुराणों के अंदर वंशावली के अनुसार है, वेदों के अनुसार कर्म है और वंशावली जो है पुराणों के अनुसार है। तो पुराणों में कहाँ लिखा हुआ, तो 18 पुराणों में महत्वपूर्ण पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण जो है, भविष्य पुराण के 2 पार्ट हैं। उसके दूसरा पार्ट जो है, प्रथम पार्ट जो है ब्रह्म पुराण पर्व जो उसका है, प्रथम जो उसका वो है पार्ट जो है वो है ब्रह्म पर्व के नाम से। उसमें अध्याय नंबर 41 श्लोक संख्या 7 में कहा गया है शिल्प कर्म एवं वेदों का अध्ययन ध्वज रूपी ब्राह्मणों के कर्म एवं लक्षण है। और आपको संस्कृत में श्लोक सुनना है तो हमारे विश्वकर्मा धर्म प्रचारक अर्थात इंजीनियरिंग वर्ग के प्रचारक, इंजीनियरिंग श्रेष्ठ कर्म है सनातन धर्म में, इसका प्रचार प्रसार के लिए हमारे विश्वविद्यालय समर्थ सदगुरु महाराज उज्जैनवासी हैं आचार्य जगदीश गुरु जी, जो कि विश्वकर्मा कथावाचक है, जो कि शिल्प कर्म पर कथा करते हैं। शिल्प कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। आप श्लोक के बारे में उनसे संस्कृत में उनसे सुन सकते हो या उनसे मांग सकते हैं। मेरी हर पोस्ट के अंदर उनका मोबाइल नंबर मौजूद होता है। तो भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व अध्याय नंबर 41 श्लोक नंबर 7 में कहा गया है शिल्प कर्म एवं वेदों का अध्ययन ध्वज रूपी ब्राह्मण के कर्म एवं लक्षण है। अर्थात शिल्प कर्म करना और वेदों का अध्ययन करना ब्राह्मण होने के लक्षण है। ये भविष्य पुराण और अन्य पुराणों में भी दिया गया है, बहुत सारे पुराणों में दिया गया है। चलो ये अब आप लोग वेदों में कहा गया है कि भाई ब्राह्मण कर्म का श्रेष्ठ कर्म जो है वो शिल्प कर्म है, ये पुराणों के अंदर भी दिया हुआ है। मैं तो एक ही पुराण देखा, सभी पुराणों में दिया हुआ होगा। इतना बड़ा ज्ञानी मैं नहीं हूँ कि सारे पुराण मैंने कंठस्थ कर लिए या मैं उनको पढ़ता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। जो मेरे पास है अवेलेबल, कभी नजर पड़ गई मैंने देख ली। तो भविष्य पुराण में ये दिया गया है। अब आता है कि भाई और कहाँ है, एक आध से तो काम नहीं चलेगा। तो 18 पुराणों में एक बहुत ही पवित्र पुराण है वराह पुराण। उसमें 276 श्लोक संख्या, अध्याय नंबर 276 श्लोक संख्या 16 में दिया गया है कि पांचाल ब्राह्मण शब्द का ध्वज के रूप में दिया गया है। तो मेरा उद्देश्य कोई किसी को मतलब एक्चुअल में मेरा कोई उद्देश्य किसी को कर्मकांडी या उस तरीके से नहीं जोड़ना था। सिर्फ असलियत में कहानी क्या थी, मेरे लाइव आने का मेन उद्देश्य क्या था कि ब्राह्मण को जब से प्रचारित कर दिया गया कि ये कर्मकांडी है, कर्मकांड करता ही ब्राह्मण कहलाता है, ये लोगों के दिमागों में भर गया। और इसी कारण से आज ब्राह्मण कर्म को बड़े ही
हीन भाव से देखा जाता है, मतलब वो जो जिनका हमें चरण स्पर्श करने चाहिए ब्राह्मण के, उसको घृणा स्वर से देखा जाता है और उसको अपमानित किया जाता है। जबकि हथियार बनाना आपने कई बार देखोगे थे, भारद्वाज ऋषि ने बनाया। अब जैसे भारद्वाज ऋषि ने बनाया, वो उसने बनाया, वो उसने बनाया, तो दिया जाता था, शिल्प कर्म थे। ये गुरुकुल जो है, अरे वहाँ तो संस्कृत पढ़ाई जाएगी वो, जबकि हमारे प्राण उसमें जो है, आपने देखा हो महाभारत में द्रोणाचार्य जी अपने गुरुकुल में धनुर्विद्या सिखाते, कर्म कांड भी सीखते थे, साथ में धनुर्विद्या भी चलाते, धनुर्विद्या भी सीखते थे। वैसे ही रसायन शास्त्र के, भूगोल के और अंतरिक्ष के सारी जितनी चीज़ें विद्याएं होती हैं, तकनीकी विद्याएं होती है, वैज्ञानिक विद्याएं होती हैं, सबके गुरुकुल हुआ करते थे। और गुरुकुलों को भी हीन भाव से देखा जाता है, सिर्फ उसमें कर्म कांड सिखाया जाता है। जबकि हमारे वर्तमान समय में उनको जो अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी बोल दिया, हम लोगों ने उसको जो है संस्कृत भाषा में गुरुकुल कहते थे। ऐसा नहीं है। गुरुकुल के बारे में भी अपने व्यवहार को चेंज कीजिए, और ब्राह्मण शब्द के बारे में भी चेंज कीजिए। सिर्फ ब्राह्मण गौड़ सिर्फ जो है कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं है। हमारा ब्राह्मण वर्ग तकनीक से और वैज्ञानिक क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से, सब चीजों में निपुण होने वाले व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहा जाता है, कर्मकांड से नहीं। तो ब्राह्मण शब्द को उल्टा सीधा बोलने से पहले एक बार सोच अवश्य ली। तो मैं जो कहना चाहता था आपको, और कैसे कैसे बताओ ब्राह्मण उसको अभी आज वर्तमान समय में जैसे गोवर्धन की पूजा गई अभी, अब हम उसमें कर्मकांडी को देखते हैं कि भाई कर्मकांडी ना आया, भाई गोवर्धन की पूजा का, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए और गोवर्धन की परिक्रमा लगा लीजिए। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है और भगवान श्री कृष्ण को अच्छी चीज है। और वास्तव में मैं गोवर्धन की परिक्रमा लगाता हूँ, मेरा बड़ा मन अच्छा रहता है और मैं पॉजिटिव ऊर्जा मेरे अंदर संचार होती है जब मैं गोवर्धन की परिक्रमा लगाता हूँ। काम धंधे में भी मेरे को सफलता मिलती है उसी टाइम। लेकिन उसमें जो ब्राह्मण ने उसका पूजा पद्धति तो बता दी। अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने, माता राधा रानी की पूजा करने लगे, गौ सेवा करने लगे। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पर उठा करके भगवान इंद्र को जो उपदेश दिया था, उस उपदेश को हाइड कर दिया गया, छुपा दिया गया। जबकि हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, लेकिन उसकी पूजा नहीं करते। उन्होंने साफ कहा, जब तेज बारिशें, तूफान, जब इंद्र भगवान ने जो है शुरू कर दी ब्रिजभूमि के लोगों को डराने के लिए, तो स्वयं विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा करके सभी ग्वाल वालों को और ग्राम ब्रिजभूमि की रक्षा की। सभी गांववासी उसके नीचे आ गए और तब उन्होंने उपदेश दिया था कि भाई इंद्रदेव, यह बारिश जो है वो आपकी कृपा से नहीं है, बल्कि ये पहाड़ों के और वनस्पतियों की वजह से है। वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने के स्थान पे वनस्पति और पहाड़ों की पूजा करने के लिए, नदी की, पहाड़ों की और इनकी पूजा करने के लिए लोगों को उपदेश दिया था भगवान श्री इंद्र को, जो कि जन जन में जा सके। अब उस शिल्पकर्म को, उस वैज्ञानिक को छोड़ करके सिर्फ जो है गौड़ ब्राह्मण ने कहा कि भाई ये करना है आप। वहां पे वनस्पति पूजा की जाती है, तुलसी पूजन वगैरह की जाती है ब्राह्मणों के द्वारा, लेकिन उसको हल्के रूप में ला दिया। जबकि ज्यादा रूप में किसको आना चाहिए था? शिल्पकर्म को आ जाना चाहिए था। ब्राह्मण पाखंडी नहीं है, ये अवश्य याद रखना। गौड़ ब्राह्मण पाखंडी नहीं है। आज वर्ल्ड में हमारी सेनाएं
पीछे कभी नहीं हटती है, चाहे अपनी उनकी जान चली जाए पीछे नहीं हटती है। तो उनका उसका मुख्य कारण क्या है? ये जो भागवत पुराण जो होती थी, जिसे मरने के डर को जिसने खत्म किया है वो भागवत पुराण है। गौड़ ब्राह्मण पाखंडी नहीं है, उसके करने से बहुत कुछ बदलाव समाज के अंदर आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो उन लोगों को अपमानित क्यों होना पड़ रहा है? कारण क्या है कि उस ब्राह्मण शब्द को एक छोटा कर दिया गया। लोग बाग क्या सोच रहे थे कि गौड़ ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, पांचाल ब्राह्मण नहीं है, तकनीक क्षेत्र नहीं है उनका। इस कारण से लोगों के अंदर भ्रम पैदा हुआ और इसके कारण सनातन धर्म के प्रथम वर्ण को अपमानित किया जाने लगा। अगर जिस दिन आज खुल के कहने लगे भाई पांचाल ब्राह्मण और हम ये गौड़ ब्राह्मण एक हैं, तो सब लोग सम्मान ब्राह्मण शब्द का सम्मान करने लगे। अरे हम तो तकनीक आविष्कार, हम तो वैज्ञानिक आविष्कार करता है, ये गौड़ ब्राह्मण भी कहने लगे। कोई इनको पाखंडी नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। लेकिन कहानी क्या थी? प्रचारित हो गया सिर्फ और सिर्फ। इसमें भी ब्राह्मणों की गलती नहीं है भाई, इसमें जो 1000 साल से गुलामी का चक्कर मुसलमानों का हमारे सारे उसको खत्म कर दिया गया। अब ये छठ पूजा चल रही है, सूर्य आराधना की पूजा है, व्यवस्थित पूजा है सूर्य की। लेकिन इसको कहीं और पे अग्नि की पूजा है, लेकिन उसको डाइवर्ट, उसका महत्व को डाइवर्ट कर दिया गया। फिर कहोगे यार शिल्प कर्म। अब आता है मेन जो चैप्टर आता है, वो चैप्टर आता है कि भाई शिल्प कर्म श्रेष्ठ कर्म कैसे है, वर्तमान समय में कैसे हम श्रेष्ठ कर्म कैसे मान सकते हैं उसको। सपोज करिए ये अभी देश का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है, फ्रांस का आ रहा है, अमेरिका का आ रहा है, चाइना का आ रहा है, रूस का आ रहा है, जर्मन का आ रहा है, कोई आ रहा है। क्या वो ये बात करता है कि हमारे इधर जन्म संस्कार इस तरीके से होते हैं या मूर्ति का कर्मकांड ऐसे होता है? मूर्ति के मृत्यु होते वक्त जो है इस तरीके से कर्मकांड किया जाएगा, ये पद्धति अपनाई जाएगी, क्या ये कहा जाता है? जी नहीं। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे इधर आता है तो वो ये कहेगा कि आपके पास मेट्रो बनाने की सुविधा अच्छी है, ट्रेनें बनाने की सुविधा अच्छी है, आपके अंदर ये इंगट अच्छा बनाते हो, ये अच्छा बनाते हो, ये टेक्निक हमें दे दो और ये चीज़ हमें ले लो। हमारे पास एयरक्राफ्ट है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये तकनीक है, ये हम आपको देने के लिए तैयार हैं। सारी की सारी बातें कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष से यही बात करता है कि भाई शिल्प कर्म का लेन देन, वैज्ञानिक कर्म का लेन देन, टेक्निकल कर्म का लेन देन, उनकी बातें ही यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ही खत्म हो जाती है। कोई नहीं देखता कि आपको मंदिर जाना है या वो जाना है, या उसके वो ये नहीं कहेगा भाई चर्च में अमेरिका के राष्ट्रपति आके चर्च में आकर के जी मोमबत्ती जला दो, वो ये नहीं कहेगा। वो सिर्फ शिल्प कर्म की बात करे। इसीलिए वेदों के अंदर, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों के अंदर लिखा है कि शिल्प कर्म ही, वैज्ञानिक कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए आप लोग समझ चुके होंगे कि पांचाल ब्राह्मण और गौड़ ब्राह्मण में क्या डिफरेंस है। और मैं ब्राह्मण बंधुओं से, गौड़ ब्राह्मण बंधुओं से भी कहूंगा कि आप अपने आप को जोड़ के रखें पांचाल ब्राह्मणों के साथ। इसी से आप जब तक पांचाल ब्राह्मणों के साथ जोड़ के रखोगे तो आप लोगों को कोई भी व्यक्ति पाखंडी नहीं कह पाएगा कि यार हम ये पार्ट हो गए थे वक्त के अनुसार, अलग अलग क्षेत्रों में चले गए थे हम लोग सारे के सारे वैज्ञानिक कर्म पे ही हैं। तो शायद हो सकता है पांचाल ब्राह्मण और गौड़ ब्राह्मणों में क्या समानता है, क्या अंतर है, इस भ्रम को मैं दूर करने में शायद हो सकता है सफल हो गया हूँ। अगर सफल हो गया तो लोगों के पास इस विचार को पहुँचाएं
और सनातन धर्म की एकता के लिए कार्य करें और एक दूसरे को सम्मान देना शुरू करें और सारे भ्रमों को दूर करें। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान भंडारी।